श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को हम देख रहे हैं। कल हमने युद्ध कांड के 35 और 36 स्वर को देखा था और हमने कल देखा था कि रावण श्री राम के भय से कुंभकर्ण को उठाता है मीन्स वो निद्रा में नहीं था जैसे हमने सीरियल में या टीवी में देखते हैं। उसने राजपाट के कार्यों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था और जो कोई बात जैसे हमारी नहीं सुनता तो हम कहते हैं कि तुम सो रहे हो, उस दृष्टि से कहा जाता था कि जो कुंभकर्ण है वो सोता रहता था। तो रावण के मंत्री उसको बुला के लेके आते हैं, तो एक बार तो आके वो रावण को फटकारता है कि तेरे को गलत किया है, फिर उसको कुछ नीति की बातें बताता है कुंभकर्ण के मंत्रियों की सलाह लेकर के, इन सारी स्थितियों को देख करके राजा को कार्य करना चाहिए। फिर जब रावण क्रुद्ध होता है तो कुंभकर्ण उसको सेटल करता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अकेला ही जा करके श्री राम का सिर ला करके तेरे चरणों में रख दूंगा। फिर लेकिन रावण बोलता है कि नहीं, तुम सेना साथ लेके जाओ। तो यहाँ पर हमने कल समाप्त किया था। आज हम 37वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। कुंभकर्ण को देख वानर सेना का पलायन और अंगद का उन्हें रोकना। जी। सलंघित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निर्जयो नगरातूर्णं कुंभकर्णो महाबला। पर्वत के समान विशाल डील डौल वाला महावीर कुंभकर्ण लंका के परकोटे की दीवार को लांघ बड़ी शीघ्रता से लंका के बाहर निकला। तम वध्यं मत्पता यमेन वरुणेन वा प्रेक्ष्य भीमाक्षायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवा। इंद्र, यम और वरुण से भी अवध्य भयंकर नेत्रों वाले कुंभकर्ण को आते देख वानर लोग भागने लगे। किन किन से? इंद्र से भी, जो अवध्य था। इंद्र भी कुंभकर्ण को नहीं मार सकता था, यम भी नहीं मार सकता था। हम यमराज बोलते हैं ना, हम सबको मारने के लिए यमराज आते हैं, तो यम भी कुंभकर्ण को नहीं मार सकता था और वरुण भी नहीं मार सकता, जो वरुण देवता कहते हैं ना, वायु देवता को। तो ये तीनों देवताओं से जो अवध्य था, वो भयंकर जो कुंभकर्ण था, उसको देख करके वानर लोग भागने लगे। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वर्तमानं च राक्षसं सविस्मयमिदं रामो विभीषणम् उवाच। विशाल शरीरधारी कुंभकर्ण को और अपनी भागती हुई सेना को देख श्री राम अत्यंत विस्मित होते हुए विभीषण से बोले, ओ असो पर्वत संकाक्षा किरीटी हरिलोचना लंकाया दृश्यते वीर सविद्युदीप्तोयदा। पर्वत के समान डील डौल वाला मुकुटधारी पीले नेत्रों वाला दामिनी युक्त मेघ की भांति लंका का ये कौन सा वीर दिखाई पड़ रहा है? श्री राम ने विभीषण से पूछा। सपृष्टो राजपुत्रेण रामेण अक्लिष्टकर्मणा विभीषणो महाप्राज्या काकुत्स्थमिदं ब्रवीत्। जब अक्लिष्ट कर्मा राजकुमार श्री राम ने विभीषण से इस प्रकार पूछा, तब महाबुद्धिमान विभीषण ने श्री राम से कहा, येन वैवस्वतो युद्धे वासवश्च पराजिता शेष विश्वसा पुत्रा कुंभकर्णा प्रतापवान। जिसने युद्ध में यमराज और इंद्र को भी पराजित कर दिया, वही विश्रवा मुनि का पुत्र प्रतापी कुंभकर्ण है। विश्रवा का पुत्र तो विश्रवा का पुत्र ही विभीषण थे। कुंभकर्ण और रावण 3 भाई थे ये लोग। जी। किरीटिनं महाकायं कांचन अंगद भूषणं प्रेक्ष्य भीमाक्षायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवा। उधर तो श्री राम और विभीषण में ये बातें हो रही थी, इधर उस मुकुटधारी विशाल काय सुवर्ण के बाजूबंद पहने भयंकरों नेत्रों वाले कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वानरों की वह विशाल सेना भाग खड़ी हुई। तास्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा बलिपुत्रो अंगदो अब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्।
वानरों को भागते देख बाली पुत्र अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबलवान कुमुद से कहा, आत्मान मत विस्मृत्य वीर्यान्य अभिज्ञाने च गच्छत भय सत्रसता प्राकृता हर्यो यथा। हे वानरों, तुम लोग अपने पराक्रम को और अपने उच्च कूलों को भूलकर भयभीत हो साधारण वानरों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वानरों को कुलीन कहा गया है। तो वानर जो है वो बंदर नहीं है। क्या बंदरों के कुल होते हैं? या अंगद ने वानरों को प्राकृता हरयो यथा कहकर साधारण वानरों से भिन्न बताया है। साधारण वानर को हम फिर भी अगर बंदर के अर्थ में ले तो भी प्राकृता मीन्स प्राकृतिक रूप से जो बंदरों से भिन्न है, वानर है, वो बताया है। तो वो हनुमान आदि जो है वो बंदर नहीं थे। साधु सौम्या निर्वर्तत्वं किं प्राणान् परिरक्षत नालम युद्धाय वैरक्षो महत्यम विभीषिका। हे सौम्य स्वभाव वालो, वाह वाह, लौटो लौटो, क्या तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो? अरे ये कोई लड़ने वाला राक्षस थोड़ी ही है, यह तो लोगों को डराने के लिए एक बनावटी पुरुष खड़ा किया गया है। जैसे वो बच्चों को आजकल भी डराते हैं ना, वो रामलीला के टाइम भी शायद वो राक्षसों के मुखौटे आते हैं, बच्चे पहन के आते हैं, एक दूसरे को डराते हैं। उसी दृष्टि से कह रहे हैं कि ये कोई लड़ने वाला नहीं है, ये तो डराने के लिए एक खड़ा किया गया है, बनावटी पुरुष खड़ा किया गया है। जैसे वो खेतों में आप लोग खड़ा करते हो ना पक्षियों को डराने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? हरियाणा में तो ड्रेवा बोलते हैं। ड्रेवा। अच्छा, हाँ। तो वही बोल रहे हैं कि जो कुंभकर्ण है वो वैसा सा एक बना के भेजा गया ताकि वानर लोग डर जाएं। सथानं सर्वे निवर्तत्वं किं प्राणान् परिरक्षत निरायुधानां द्रवतां संगति पौरुषा दारायुपः शिष्यन्ति सवेद घातस्तु जीविनां कुलेषु जाता सर्वेषां विस्तीर्णेषु महत्सु च। इस प्रकार भागकर प्राण बचाने से क्या लाभ? आप सब अपनी अपनी जगह लौट जाओ। हे प्रतिम गतिवान पुरुषार्थ युक्त वानरों। प्रतिम गतिवान, देखो हनुमान जी तो गतिवान थे ही, पवन पुत्र हनुमान थे ना, तो पवन के समान उनकी गति थी। बाकी वानरों के लिए भी कह रहे हैं प्रतिम गतिवान। प्रति मीन्स विशेष तौर पर जिनको गति प्राप्त थी, ऐसे पुरुषार्थ युक्त वानरों, तुम यदि अपने हथियारों को फेंक कर रण क्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी इस कायरता पर हंसेंगी और उनका वह हंसना ही तुम्हारे लिए मरने के समान होगा। फिर तुम लोग तो उच्च कीर्ति युक्त कुलों में उत्पन्न हुए हो। क्योंकि तो जैसे कोई भी छोटा सा काम हो, अगर पति नहीं करता तो पत्नी उसका मजाक ही एक तरह से उड़ाती है ना, तुम तो ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नियां जो तुम्हारी स्त्रियां जो है वो तुम पर हंसेंगी और वो तुम्हारे मरने के लिए समान होगा। इसलिए योद्धा को हमेशा रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होना चाहिए, भाग के नहीं मरना चाहिए। कब गच्छत भयत्रस्ता हर्या प्राकृता यथा अनार्या खलु यद भीता सत्य यत्वा वीर्यं प्रभावत्। हे वानरों, तुम भयभीत हो साधारण वानरों की भांति कहाँ भागे जाते हो? तुम लोग अपने विपुल पराक्रम को भूलकर भयभीत हो गए हो, अतः तुम निश्चय ही अनार्य हो। देखो अनार्य क्या किसको कह दिया? जो भयभीत हो जाए, जो डर जाए, अपने शक्ति को छोड़ करके जो डर जाता है उसको अनार्य कहा। तो जो स्ट्रॉन्ग रहता है हर एक परिस्थिति में, उसके लिए आर्य शब्द है जी। कथनानि वो यानी तदा वै जन संसदी तानि वक्व नु जातानि सोदग्रानि महांति च। लोगों के सामने उस समय तुमने अपनी उग्रता दिखाते हुए जो बड़ी बड़ी डींगे हांकी थी, वे सब इस समय कहाँ चली गईं? धीरो प्रवादा श्रुअन्ते यस्तु जीवति धिकृता मार्ग सत्पुरुष जुष्ट
युद्ध में कायर योद्धा की बड़ी निंदा सुनी जाती है, और जो वीर युद्ध क्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचाता है उसके जीने को धिक्कार है। इसलिए कोई भी जो सैनिक है, चाहे वो युद्ध में जो वीर लड़ने वाला है, अगर भाग के अपना प्राण बचाता है तो उसके जीने को धिक्कार है। अतः तुम लोग भय त्याग कर उस मार्ग का अनुसरण करो जिसका शूर लोग अनुसरण करते हैं, यानी युद्ध करो और युद्ध में भले ही वीर गति को प्राप्त कर लो। श्याम हे अर्थ निहता पृथ्वी व्याम अल्प जीविता दुष्प्रापम ब्रह्मलोकम वा प्राप्नुमो युधि सीविता। यदि हम लोगों ने भागकर अपने प्राण बचाए हैं तो कितने दिन को, जीवन तो थोड़े ही दिनों का है, देखो कितनी थोड़ी बात कही। श्यामे अर्थ निहिता पृथ्व्या अल्प जीविता, जो पृथ्वी पे व्यक्ति हैं वो अल्प जीवित है, थोड़ी आयु वाले हैं, उनकी आयु ज्यादा नहीं होती। हमारी कितनी आयु होती है, 50, 60, 70, इससे ज्यादा तो आयु नहीं होती। तो ये क्या है, पृथ्वी, जो पृथ्वी में है वो अल्प जीविता, थोड़ी आयु वाले हैं। अगर तुम भाग भी जाओगे तो थोड़े दिनों ही जिंदा रहोगे, और यदि हम युद्ध में मारे गए तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो हर एक को मिलना दुर्लभ है। उस दिन कोई प्रमाण पूछ रहा था इस बात का, तो ये कोई महर्षि वाल्मीकि का ये प्रमाण है। और महर्षि वाल्मीकि जो है वो आर्ष ग्रंथ है, आर्ष ऋषियों में आते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो युद्ध में सैनिक मारा जाता है, योद्धा मारा जाता है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और ये इसका प्रमाण है जो हर एक को मिलना दुर्लभ है। न कुंभकर्णा काकुत्स्थं दृष्टा जीवन गमिष्यति दीप्यमान अमीवासाध्य पतंगो ज्वलनम यथा। श्री राम की दृष्टि के सामने पड़ यह कुंभकर्ण उसी प्रकार जीता हुआ नहीं लौटेगा जैसे जलती हुई आग को देखकर पतंगा वापिस नहीं लौटता, अपितु जलकर समाप्त हो जाता है। पलायनेन चोदिष्टा प्राणान् रक्षामहे वयम् एकेन बहवो भग्ना यशो नाशम गमिष्यति। यदि हम लोगों ने भागकर प्राण बचाए तो लोग कहेंगे कि अकेले कुंभकर्ण ने बहुत से बलवानों को भगा दिया, इससे कीर्ति पर धब्बा लग जाएगा। ते निवृता महाकाया श्रुत्वा अंगदस्तदा नैष्टिकीं बुद्धिम असाधे सर्वे संग्रामकां दक्षिणा। अंगद के इन उत्साह पूर्वक वचनों को सुनकर वे विशाल शरीरधारी वानर लौट आए और विजय प्राप्त करेंगे और अपने प्राणों की आहुति देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लड़ने की अभिलाषा करने लगे। प्रायाताश्च गता हर्षं मरणे कृत निश्चया चक्रो सुतुमुलम युद्धम वानरा सत्यक जीविता। वे सब वानर अपने प्राणों को हथेली पर रख प्रसन्न होते हुए आगे बढ़े और अपने जीवन की आशा त्याग कर घोर युद्ध करने लगे। कुंभकर्णा संक्रुद्धो गदामुत्मय वीर्यवान अर्दयन सुमाहकाय समन्ताद्याक्षी पत्रिपूर्ण। उधर बलवान और विशाल काय कुंभकर्ण भी अत्यंत क्रुद्ध हो और हाथ में गदा उठाकर शत्रुओं को मारकर छितराने लगा। तो इस सर्ग में हमने देखा कि कुंभकर्ण का इतना विशाल काय शरीर था, और किस किस से, इंद्र से, यम से और वरुण से, तीनों से जो कुंभकर्ण था वो अवध्य था, जो उसको मार नहीं सके, तीनों ने उसको हराया, तीनों उससे हार गए थे। ऐसा कुंभकर्ण के शरीर को देख के वानर लोग भागने लगे। तब अंगद ने उनको समझाया कि युद्ध से जो भाग कर जाता है उसके जीने को धिक्कार है, और जो युद्ध में वीर गति प्राप्त होता है उसको ब्रह्मलोक मिलता है। तो इस प्रकार वानर लोग वापिस आकर युद्ध के लिए तैयार हुए। आगे 38वें सर्ग में आ रहा है कि लक्ष्मण का पराक्रम और राम द्वारा कुंभकर्ण का वध। तस्ते बध्यमानस्तु अद्युथा विनायका वानरा भय सविघ्ना
जब कुंभकर्ण ने वानरों के अनेक यूथपतियों को मार डाला, तब सेनापति के बिना कुंभकर्ण के द्वारा मारे जाते हुए वे वानर भयभीत हो बड़े जोर से आर्तनाद करने लगे। तस्मिन् काले सुमित्राया पुत्रः परम बलार्दन चकार लक्ष्मण क्रुद्धो युद्धं परपुंजय। उस समय शत्रु की सेना का मर्दन और शत्रु के पुर को जीतने वाले, पुर किसको कहते हैं जी? उसका जो राज होता है, पूरा राज्य का भाव। पुर का मतलब होता है घर, पुरी, पुरी अयोध्या, अष्टचक्रा नवद्वारा पुरी अयोध्या। अयोध्या, इस शरीर को अयोध्या कहा गया है क्योंकि इसके 9 द्वार हैं। पुर, पुर मीन्स घर, ठीक है जी। तो पुरी अयोध्या, जगन्नाथपुरी कह दिया है ना, अयोध्या पुरी कह दिया। तो पुर का मतलब होता है किसी स्थान विशेष, या जिसको हम पूरी किसी जगह, जैसे आत्मा जिस स्थान पे रहती है उसको पुर कह दिया। तो यहाँ पे कह दिया शत्रु का पुर, जहाँ पे शत्रु रह रहा है उसको कह दिया। को जीतने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। स कुंभकर्णस्य शराण शरीरे सप्तवीर्यवान् मिच खाना ददे बाना अने ससर्ज लक्ष्मणः। महापराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में एक साथ 7 बाण मारे, तत्पश्चात और बाण भी छोड़े। 7 बाण मारे। पेडयमान सतदस्तरम तु विशेषम ततस राक्षसा सावज्यमेवं प्रोवाच वाक्यम मेघो घनीस्वनम। कुंभकर्ण उन बाणों के आघात से पीड़ित हुआ, परंतु उसने उस अस्त्र जाल को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंका और फिर लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए घटाटोप मेघ के समान गर्ज कर बोला। घटाटोप कोई बादल का विशेष का नाम बताया है, उसके समान वो गर्ज कर बोला। अंत कस्यापि क्रुद्धस्य भयगातार महवे युध्यता माम भीतेन ख्यापिता वीरता द्वया। हे लक्ष्मण, युद्ध में क्रुद्ध काल को भी भयभीत करने वाले मुझ निर्भीक के साथ युद्ध कर तुमने अपनी वीरता प्रदर्शित कर दी। प्रगर्हिता युद्ध सहे मृत्योरिव महामृथे तिष्ठन् पयग्रता पूज्या कोमे युद्ध परदायका। जब मैं हथियार हाथ में ले साक्षात काल की भांति रणभूमि में आता हूँ, उस समय जो मेरे सामने खड़ा भी रह सके वह भी प्रशंसा का पात्र है। क्यों? क्योंकि इंद्र भी उसके सामने खड़ा नहीं रह सका, यम नहीं रह सकता, वरुण नहीं रह सका, लेकिन लक्ष्मण जी उसके सामने खड़े रहे। इसलिए वो कह रहा है कुंभकर्ण के जो मेरे सामने खड़ा भी रह रहा है वो भी प्रशंसा का पात्र है, फिर जो मेरे साथ युद्ध करे तो उसका तो कहना ही क्या। रावत गजारूढ़ो वृता सर्वा मरै प्रभु नैव शक्रो अपि समरे स्थित पूर्वा कदाचन अद्य त्वयाहं सौमित्रे सत्व धैर्य बल उत्साह तोषितो गन्तुम इच्छामि त्वाम अनुज्ञाप्य राघवम्। समस्त देवताओं से घिरा हुआ और एरावत हाथी पर आरूढ़ महाराज इंद्र, इंद्र के हाथी का नाम एरावत था, ये पहले भी ये बात आई थी। इंद्र भी आज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़ा नहीं रह सका, परंतु हे सुमित्रा नंदन, तुमने अपने पराक्रम, धैर्य, बल और उत्साह से मुझे संतुष्ट कर दिया है। अतः अब मैं तुम्हारी अनुमति ले श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। इत्युक्त वाक्यं तद्रक्षा स्तुतिर्यं सौमित्री परपस्नि। जब कुंभकर्ण ने प्रशंसा युक्त ये चुभती हुई बातें कही, तब लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा,
यस्त्वं शक्रादिभिः देवैः सह्यं प्राह पौरुषं तत् सत्यं न अन्यथा वीर सते अथे पराक्रमा। हे वीर, तुम्हारा यह कथन कि तुम में ऐसा पुरुषार्थ है कि देवताओं सहित इंद्र भी तुम्हारा सामुख्य नहीं कर सकता, सत्य ही है, क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारे पराक्रम को देखा है। सो लक्ष्मण जी ने भी कुंभकर्ण के पराक्रम को देखा। एष दाशरथी रामस्ति षट्ते द्विरिवापरा मनोरथो रात्रि च तत्समीपे भविष्यति। हे निशाचर, वह देखो दूसरे पर्वत के समान अचल अटल दशरथ नंदन श्री राम खड़े हैं। उनके समीप पहुंचकर तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, यानी तुम मारे जाओगे। तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की तरफ इशारा किया। इति श्रुत्वा ह्यान्नदृत्ते लक्ष्मणं स निशाचरा राममेवा अभिदुद्राव दार्यनिवेदिनी। यह सुन और तिरस्कार पूर्वक लक्ष्मण जी को वहीं छोड़ महाबली कुंभकर्ण पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ श्री राम की ओर दौड़ा। पुरस्ताद्रागवस्यार्थे गदायुक्तो विभीषणा अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातरमहवे। इतने में श्री राम की ओर लड़ने के लिए हाथ में गदा लिए हुए विभीषण अपने भाई से लड़ने के लिए दौड़े। अब जब कुंभकर्ण राम जी से लड़ने जा रहा है तो विभीषण आ गए बीच में। विभीषणं पुरुदृष्ट्वा कुम्भकर्णो अप्रवेदितं परहरसं रणे शीघ्रं क्षत्रधर्मे स्थिरो भव। विभीषण को अपने समक्ष उपस्थित देख कुंभकर्ण बोला कि तुम मेरे ऊपर प्रहार कर क्षात्र धर्म का पालन करो। भ्रातृस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रियं कुरु अस्मत्कार्यं कृतं वदस् यस्त्वं रामम् उपागता। इस समय भ्रातृ स्नेह का परित्याग कर तुम श्री राम को प्रसन्न करने वाला कार्य करो। हे वत्स, तुमने श्री राम के पास आकर वस्तुतः हमारा ही कार्य किया है। तवम एको रक्षसां लोके सत्य धर्म अभिरक्षिता नास्ति धर्म अभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन। समस्त राक्षसों में अकेले तुम ही ने सत्य और धर्म की रक्षा की है, और जो धर्म में रत है उन्हें कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। देखो ये कुंभकर्ण कह रहा है विभीषण को, एक तरह से शाबाश दे रहा है कि सभी राक्षसों में से सिर्फ एक तुम ही हो जिसने कुछ ढंग का काम किया है और धर्म का साथ दिया है। संतान अर्थम त्वेम एवेका कुलस्यास्य भविष्यसि राघवस्य प्रसादत्वं रक्षसां राज्यम् अपश्यसि। संतान उत्पत्ति कर इस कुल की परंपरा बनाए रखने के लिए अकेले तुम ही जीवित रहोगे। देखो भविष्यवाणी करती कुंभकर्ण ने, और सब मारे जाएंगे। श्री राम की कृपा से तुम ही राक्षसों के राजा बनोगे। न वेधि संयुगे शक्ता स्वान् प्राण व निशाचर रक्षिणी जो असि मे बतस शीघ्रं मार्गात् तव करम। हे विभीषण, इस समय मैं युद्ध में आसक्त हो रहा हूँ, अतः मुझे अपने और पराये का कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम बचे रहो, अतः तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। एव मुक्तो वचस्तेन कुंभकर्णेन धीमता विभीषणो महाबाहु कुंभकर्णं उवाचः। जब महामती कुंभकर्ण ने इस प्रकार की बातें की तब महाबली विभीषण ने कहा, गद इदं मे कुलस्यार्थे रक्षन् अर्थ मरिन्दं न श्रुतं सर्व रक्षो
हे शत्रु संहारक, मैंने तो इस कुल की रक्षा के लिए सबको बहुत समझाया, परंतु जब किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तब मैं विविशो राम के पास चला आया। देव मुक्त्वा अश्रु पूर्णाक्षा गदा पानीर विभीषणा तेरा हतो एकांतम आश्रितो भूतवा चिंतया मास सुसिता। ऐसा कहकर और आंखों में आंसू भर गदा हाथ में लिए विभीषण एक और चले गए और स्थिर होकर विचार करने लगे। तमापतंतम धरणीधरा मुवाच रामो युधि कुंभकर्णम आगच्छ रक्षो अधिक मा विशाल मत्सितो अहम प्रगीत चापा। पर्वत के समान कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख युद्ध भूमि में खड़े हुए राम बोले, हे राक्षसपति, विषाद मत करो, चले आओ, मैं हाथ में धनुष लिए हुए तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा हूँ। रामो अयमिति विज्ञाय जहास विकृत स्वनम कुंभकर्णो महातेजा राघवम वाक्यम ब्रवीत। इस वचनों से यह जानकर कि यह राम है, महातेजस्वी कुंभकर्ण ने बड़े जोर से अट्टहास किया और फिर राम से बोला, न हम विराथो विजयो न कबंधः खरो न च न बाली न च मरीचा कुंभकर्णो अहमागता पश्य मे मुदगरम घोरम सरव काला यसम महत अनेन निर्जिता देवा दानवाक्पुरा मया। हे राम, तुम मुझे विराध मत समझ लेना। विराध कौन था जी? विराध कौन था? सेनापति नहीं, विराध था जो मृग बन के आया था और श्री राम ने उसका वध किया था। ठीक है, ना मैं कबंध हूँ, ना मैं खर हूँ, ना मैं बाली हूँ, बाली को भी तो राम जी ने मारा था, और ना मैं मारीच हूँ। मारीच था ना, मारीच था जो वो हिरण बन के आया था, मारीच था वो। मैं कुंभकर्ण हूँ, मेरे इस लोह निर्मित भयंकर मुदगर को देख लो। पूर्व काल में मैंने इसी से देवताओं और दानवों को परास्त किया था। वीर्यं गात्रेषु मे अनग ततस्त्वां भक्षिष्यामि दृढ़ पौरुष विक्रमम्। हे इक्ष्वाकु कुशार्दुल, हे निष्पाप, पहले तुम ही मेरे ऊपर वार कर बल प्रदर्शित करो, फिर तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम देखने के पश्चात मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। राक्षस लोग तो खा जाते हैं ना, कच्चा ही खा जाते हैं। कुंभकर्णस्य वचो निशम्य रामः सुकोखान् विससर्ज तेरा हतो वज्र संपर्वेगे न चक्षुभे न व्यथते सुरारी। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन श्री राम ने बढ़िया फरों वाले बाणों से उस पर प्रहार किया, परंतु वज्र के समान वेगवान उन बाणों के प्रहार से भी वह देवताओं का शत्रु कुंभकर्ण ना तो विचलित हुआ और ना ही व्यथित हुआ। सवारिधारा इव सायकास्तान पिबन शरीरेण महेंद्र शत्रु जघान रामस्य शर्पवेगम व्याविध्यतम मुद्गर मुग्र वेगम। इंद्र शत्रु कुंभकर्ण ने जल वृष्टि की भांति उस बाण वृष्टि को अपने शरीर में सोख लिया। वह अपना मुदगर घुमा घुमा कर श्री राम द्वारा चलाए हुए बाणों को रोक रहा था। समुद्गरम तेन जघान बाहुम सकृत बाहु सतु मूलम नना। अपनी बाण वृष्टि को व्यर्थ देख श्री राम ने अस्त्रों में श्रेष्ठ वायव्य अस्त्र, बहुत से अस्त्र होते हैं ना, आग्नेय अस्त्र जो अग्नि से संबंधित है, वायव्य अस्त्र जो वायु से संबंधित है,
सो वायव्य अस्त्र को ले कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। वह अस्त्र कुंभकर्ण की उस भुजा में लगा जिसमें मुदगर था और उस भुजा को काट गिराया। भुजा के कटते ही कुंभकर्ण बड़े जोर से गरजा। स कुंभकर्णो अस्त्र निकृत बाहु महेंद्र कृताग्र इवाचलेन्द्र कुटपाट्या मास करेण वृक्षम ततो अभिदुद्राव रणे नरेंद्रम। कुंभकर्ण का वह कटा हुआ बाहु उस समय ऐसे दिखाई पड़ता था मानो इंद्र द्वारा श्रृंग कटा हुआ पहाड़ हो। अब कुंभकर्ण ने बचे हुए हाथ से एक वृक्ष उखाड़ा और उसे लिए हुए श्री राम की ओर झपटा। स तस्य बाहुं सहसा वृक्षं समुत्थितं पन्नग भोगकल्पम् इन्द्रासत्रयुक्तेन जघान रामो बाणेन जाम्बूनद चित्रिते। श्री राम ने सुवर्ण चित्रित इंद्र अस्त्र से कुंभकर्ण की उस भुजा को भी काट डाला जिसमें वह साल वृक्ष को उठाए हुए था और जो बड़े फनधारी सर्प के समान जान पड़ती थी। तम छिन्न बाहुं संवेक्ष्य रामा समापतन्तं सहसा नदन्तं दावर्त चंद्रो निशितो परग्रहं चिच्छेद पादो युधि राक्षस्य। जब श्री राम ने देखा कि दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी वह राक्षस गर्जता हुआ चला ही आ रहा है, तब उन्होंने 2 अर्धचंद्राकार बाण मारकर युद्ध भूमि में उसके दोनों पांवों को भी काट डाला। अपूर्यतस्य मुखं शिताग्ने ब्रह्मशरयेम पिन्दद्मुखे सपूर्ण वक्त्रो न शशाक वक्तुं चुकूज कृच्छेन मुमोह चापी। फिर श्री राम ने स्वर्ण की फर वाले पहने बाणों से उसका मुख भर दिया। बाणों से मुख भर जाने के कारण वह कुछ बोल भी नहीं सका और कुछ अस्पष्ट शब्द करता हुआ मूर्छित हो गया। अथा ददे सूर्य मरीचिकल्पं स ब्रह्म दंडात काल कल्पम अरिष्टमेन्द्रम निशितं सुमुखम रामा प्रचिक्षेप निशाचराय। जब श्री राम ने सूर्य की किरणों के समान दे दीप्यमान ब्रह्म दंड काल दंड की भांति भयंकर शत्रु नाशकारी अत्यंत पैना और सुंदर फर लगा हुआ इंद्र अस्त्र लेकर कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। ससायको राघव बाहु चोदितो दिशा सब भाषा दश संपत्ताश्यन सधूम वैश वानर दीप्त दर्शनो जगाम शक्राश निवीर्य विक्रमम। श्री राम के हाथ से छूटा हुआ वह बाण अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ और धूम रहित अग्नि के समान दिखाई देता हुआ इंद्र के वज्र के समान पराक्रमी उस राक्षस कुंभकर्ण की ओर चला। महापर्वत कूट सन्निभम निर्वृत दृष्टम चल चारु कुंडलम चकर्त रक्षो अधिपते शिरस्त्या यथ एव वृत्रस्य पुरम पुरंदरा। उस बाण ने कुंभकर्ण के पर्वत शिखर के समान विशाल दांत निकले हुए और 2 हिलते हुए कुंडलों से सुशोभित मस्तक को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार वृत्तासुर का सिर इंद्र के वज्र ने काट डाला था। तो वृत्तासुर को इंद्र के वज्र ने काट डाला था और कुंभकर्ण के सिर को श्री राम के इंद्र अस्त्र ने काट डाला। पर हर्षमें बर वस्तु वानरा पर बुद्ध पथ्यम प्रति मैरी वानन अपूजन राघव मिष्ट भागिनम हते विपो भीम बले दुल आस्ते।
भयंकर और बलवान शत्रु के मारे जाने पर समस्त वानर वीरों के मुख खिले हुए कमल की भांति प्रसन्न हो गए। उस समय वे सब वांछित विजय को प्राप्त करने वाले श्री राम की प्रशंसा करने लगे। ये हमारा 38वां सर्ग समाप्त हुआ, जिसमें श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर्वेभ्यो नमः।